जनता, सभी उपस्थित भाई बहन, माताएं, बालक, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का एक अमूल्य समय पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस सभा के लिए दिया है। सदियों से हम भारतवासियों की एक चिंता रही है और वो चिंता है गाय की रक्षा का विषय। यहाँ पर मैं एक स्पष्टीकरण कि पृथ्वी का जो भूगोल है, इस भूगोल में जो पृथ्वी पर जो काल्पनिक भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर 25 डिग्री और दक्षिण 25 डिग्री में जितने भी देश आते हैं, इन सभी देशों में गाय पहले हुआ करती थी। भारत अकेला नहीं है, संपूर्ण भारत भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री नीचे स्थित है। और इसी भूगोल में आता है उत्तर और दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका महादेश के दक्षिणी हिस्से के कुछ देश, जिसमें ब्राज़ील है, चिली है, ये सारे देश आते हैं। और इधर जो पूरब है, पूरब में मलेशिया, सिंगापुर, ये जो सभी अखंड भारत के एक समय हिस्सा रह चुके थे, इन संपूर्ण पृथ्वी के भूगोल में गाय वास करती थी। गाय का भूगोल यही है। लेकिन आप देखोगे आज के समय में भारत और अफ्रीका में भी, विशेषकर मध्य और दक्षिण अफ्रीका के अलावा कोई भी देश अपने यहाँ की स्थानीय गाय की प्रजाति की रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं हुआ। मात्र 2 देश, भारत और अफ्रीका महादेश के कुछ देशों ने गौवंश की रक्षा की है और पूरी दुनिया में गौवंश खत्म हुआ है। भारत में गौरक्षा हो पाया, इसमें जो मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने गाय को धर्म के साथ जोड़कर देखा। धर्म के आधार पर गाय की रक्षा हो पाई। दक्षिण और मध्य अफ्रीका पर जब दृष्टिपात करता हूँ तो वहाँ जो मेरी समझ बनती है कि वहाँ के जो वनवासी हैं, उन वनवासियों ने गाय की रक्षा कर ली। इसके अलावा जितने भी देश हैं जहाँ पर गाय का भक्षण किया जाता है, उन देशों ने गाय की रक्षा नहीं की और समूल गाय की प्रजातियां वहाँ नष्ट हो गई। तो गाय को धर्म के साथ जोड़कर हमने देखा, इसका एक फायदा तो हुआ। लेकिन समय के साथ सभी चीज़ें बदलती हैं और उसमें सबसे बड़ा बदलाव आता है उपयोगिता के विषय का। हमारे जीवन में जिन वस्तुओं की उपयोगिता होती है, उन वस्तुओं को हम बचा लेते हैं। धर्म की उपयोगिता हमारे देश में थी, इसलिए धर्म के आधार पर हमने गौवंश को बचा लिया। अफ्रीका जैसे देशों में गाय की उपयोगिता वहाँ के जंगल को बचाने के लिए था, इसलिए वहाँ गाय बच गई, दूसरे देशों में नहीं बच पाई। तो उपयोगिता एक बड़ा विषय है। किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को और यहाँ तक कि किसी भी वस्तु को यदि सदियों तक बचा करके रखना है, तब समाज में उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करना पड़ता है। यदि उपयोगी है तो बच जाएगा, यदि उपयोगी नहीं है तो होली दिवाली की सफाई में वो घर से बाहर निकल जाता है। 1945 का भारत, जिसमें अंग्रेजों ने सर्वे किया भारत का,
हमारे पास 34 करोड़ और गौवंश की लगभग 250 प्रजातियां थी। आज का भारत, अंग्रेजों को हम बहुत गालियां बकते हैं, खर्री खोटी सुनाते हैं, इस देश को लूटा, इस देश को बर्बाद किया। थोड़ा एक गणित निकालो कि 1947 के बाद का भारत किसके हाथ में रहा? 1947 के बाद के भारत का परिदृश्य मात्र गाय के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो हमने 150 प्रजातियों को मूलभूत से नष्ट कर दिया। जो 250 प्रजातियां 1945 से 47 तक के सर्वे रिपोर्ट में मिलता है, आज भारत में मात्र 100 प्रजातियां बची हुई है और उनमें भी सरकार के खाते में 40 प्रजातियां हैं। 60 प्रजातियों की पहचान अभी तक किसी भी राज्य की सरकार ने या केंद्र सरकार ने नहीं की है। और जहां तक गौवंश की संख्या की बात करूं तो जो 34 करोड़ जो गौवंश थी वो आज घट करके 4 से 5 करोड़ में बची है। और यह भी जो 4 से 5 करोड़ गौवंश जो दिखता है, पिछले 10 वर्षों की जो सरकार रही है, इन सरकारों ने गौवंश के ऊपर जो कुछ अच्छे काम किए हैं उनका परिणाम है। 10 वर्ष के पूर्व के सरकारों का जब आप पूरा हिसाब लोगे तो मात्र 2 करोड़ गौवंश बची थी। तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी इतनी तेज गति से गौवंश नष्ट हुआ हमारे देश में। इसके मूल बिंदु पर जब हम आते हैं तब एक ही विषय मिलता है कि गाय की उपयोगिता नष्ट हुई। गाय की उपयोगिता नष्ट हुई इसलिए किसानों ने बेचा। गाय की उपयोगिता नष्ट हुई इसलिए गृहस्थ ने उसको बेचा। गाय की उपयोगिता नष्ट हुई इसलिए सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में गाय की देखभाल नहीं हो पाई। तो मूलतः जो विषय है वो गाय की उपयोगिता का विषय है। गाय की उपयोगिता को हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, पृथ्वी के जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। और जब गाय की उपयोगिता सुनिश्चित हो जाएगी तो अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है भारत में कि गाय की रक्षा हो सके। तो मूलतः जो है हमें उपयोगिता वाले विषय पर आना पड़ेगा। आज के इस सत्र में मैं कुछ और विषयों पर आपसे संवाद करना चाहता हूं और कारण ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक मैं कुछ विषयों को पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपसे मैं कुछ संवाद करूंगा। पहला जो बिंदु है, जैसा कि जो है रखा गया सत्र में कि गौवंश के लिए यानी जानवरों के गौवंश मात्र गौवंश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जानवर के लिए जो मेले लगते हैं, उस मेले में अभी अभी जानकारी किसी भाई ने दी कि 98% खरीदार कसाई होते हैं और 2% खरीदार मात्र किसान होते हैं। सरल है। छत्तीसगढ़ की सरकार यदि चाहे तो कल से छत्तीसगढ़ के पूरे पशु मेले को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार उनके हाथ में है। जब पशु मेले में 98% कसाई होते हैं तो ऐसे पशु मेले का संचालन का क्या औचित्य है? बंद कर दो, कल से प्रतिबंधित कर दो। तो ये सूचना, ये जानकारी यहाँ जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि इसके ऊपर एक आप सर्वे कीजिए और यदि उस सर्वे में आपको लगता है कि इसमें कसाईयों की ज़्यादा भूमिका होती है तो आपके अधिकार क्षेत्र में है पशु मेले को प्रतिबंधित कर देना। ये तो पहला काम होना चाहिए। दूसरी जो बात है, मैं अभी आ रहा था यहाँ तो रास्ते में गौवंश जो सड़कों पर दिख रही थी उसमें एक अच्छी बात भी नज़र आई और एक बुरी बात भी नज़र आई। एक अच्छी बात तो ये नज़र आई कि हमें गाय के नाम पर हॉलिस्टियन, फ्रीजियन और जर्सी रोड पर नज़र नहीं आया। ये तो अच्छी बात है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय गौवंश की संख्या अधिक है, ये बड़ा सुखद बात है। लेकिन दूसरा एक दुखद बात ये है कि जिस गौवंश को किसानों के घर पे रहना चाहिए था, गृहस्थ के घर पे रहना चाहिए था, वो बिल्कुल सड़क पर है। ये एक
दुखद बात है और इसका निराकरण होना चाहिए। मात्र छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में इसका निराकरण होना चाहिए। और निराकरण के लिए जितने भी प्रयास अभी तक हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थक प्रयास अभी तक हुआ है इस दिशा में। मात्र देखो, एक कड़वी बात भी मैं कहता हूँ कि सरकारों ने, जो भी सरकारें रही है, जहाँ की सरकारें, गाय के प्रति थोड़ी सी अपनी आस्था को दिखाने के लिए पैसा बांटने के नाम पर कोई दूसरा धरातलीय काम नहीं करती सरकारें। कुछ ऐसे कार्य जिससे गाय की उपयोगिता बढ़ सके, ये काम नहीं होता। मात्र बजट में आवंटन होता है और पैसा बांटने का काम होता है। पैसा बांटने से अगर गौवंश देश में बच जाती तो हमारी सरकारें कितने वर्षों से पैसा बांट रही है गाय के नाम पर, गाय के चारा के नाम पर, आखिर उससे गाय बच गई क्या? तो नहीं बची। तो इस पर विश्लेषण होना चाहिए, जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण करके कोई एक अच्छी ऐसी नीति बननी चाहिए जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो और वास्तव में गाय की रक्षा हो सके। तो इस दिशा में मेरा एक सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। और विषय ये है कि छत्तीसगढ़ जो आपका प्रदेश है, इसके भूगोल पर भी मैं बात करूंगा कि भारत का यह अद्भुत प्रदेश है, बिल्कुल अद्भुत प्रदेश है। भारत में कोई ऐसा अद्भुत प्रदेश नहीं है जैसा छत्तीसगढ़ है। आपके यहाँ धान की फसलें बहुत अच्छी